तो हेलो गाइस, क्या हाल है। सोल लैंड के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 14 के एक्सप्लेनेशन में स्वागत है आपका। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां अपन 4 टीमों को सेमीफाइनल के लिए देखते हैं, जिसमें एक टीम दाई हुआबिन की होती है, जिसे देखकर यू हाउ काफी गुस्से में हो जाता है क्योंकि दाई हुआबिन यू हाउ का हाफ ब्रदर होता है। अब यू हाउ इससे क्यों नफरत करता है ये अपन को आगे पता चलेगा। दाई हुआबिन शायद यू हाउ को नहीं पहचान पाता, इसलिए वो उसे इग्नोर कर देता है। वहीं वांग उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत सही है, तुम आज का मैच लड़ पाओगे या नहीं। तो यू हाउ कहता है कि मैं आज का मैच जरूर लड़ूंगा। यू हाउ कहीं ना कहीं ये जानता था कि दाई हुआबिन काफी ज्यादा टैलेंटेड एंड स्ट्रॉन्ग है, वो फाइनल राउंड तक इजीली पहुंच जाएगा। अगर मुझे दाई हुआबिन से कॉम्पीट करना है तो मुझे आज का मैच किसी भी कीमत पर जीतना होगा। सबसे पहला मैच होता है यू हाउ की टीम का। जैसे ही मैच स्टार्ट होता है तो इनके अपोनेंट इन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में यू हाउ अपनी मेंटल स्पिरिचुअल पावर एंड वांग अपनी गॉड ऑफ बटरफ्लाई लाइट की हेल्प से सामने वाली टीम को ढेर कर देते हैं एंड यू हाउ की टीम जीत जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एंड अपन दाई हुआबिन की टीम को देखते हैं जो दूसरी टीम से कॉम्पीट कर रही होती है। यहाँ पर दाई हुआबिन स्ट्रॉन्ग होने के कारण सामने वाली टीम को बड़ी आसानी से हरा देता है। अब फाइनल के अंदर यू हाउ एंड दाई हुआबिन की टीम पहुंचती है। जब ये बात यू हाउ को पता चलती है तो वह थोड़ा बहुत परेशान होता है, जिसे देखकर वांग उससे पूछता है कि क्या तुम दाई हुआबिन के बारे में जानते हो। तो यू हाउ वांग को व्हाइट टाइगर दाई मुबाई के बारे में बताने लगता है। यू हाउ कहता है कि आज दाई मुबाई को हर कोई जानता है, लेकिन क्या तुम दाई क्लान की हिस्ट्री के बारे में जानते हो। तो वांग हाँ कहकर दाई क्लान की हिस्ट्री के बारे में बताने लगता है कि व्हाइट टाइगर क्लान जिंगलू एम्पायर का पहला रॉयल फैमिली हुआ करती थी, लेकिन हजारों साल पहले जो वार हुआ था उसमें जिंगलू एम्पायर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। तो कुछ मेजर सेक्ट्स जिंगलू एम्पायर को बचाने के लिए आ गया है, लेकिन व्हाइट टाइगर के अंदर इतना कुछ खास पोटेंशियल नहीं बचा था, तो उन्होंने थ्रोन को गिव अप कर दिया एंड सामने वाली अपोजिशन पार्टी के कमांडर ने उस थ्रोन को टेक ओवर कर लिया एंड सबसे खतरनाक सोल कही जाने वाली बीस्ट सोल को भी इनहेरिट कर लिया था एंड उसी ने दाई क्लान को बनाया था। एंड फिर वांग कहता है कि वो हमारे श्रेक डेविल स्कूल में फर्स्ट जनरेशन 7 श्रेक डेविल्स के हेड है एंड दाई मुबाई भी उसी व्हाइट टाइगर क्लान से आता है। अब यहाँ पर यू हाउ कहता है कि दाई हुआबिन इवल व्हाइट टाइगर का डिसेंडेंट है एंड दाई हाउ का बेटा है। ये सुनकर वांग कहता है कि इसका मतलब तो तुम और दाई हुआबिन स्टेप ब्रदर हुए, लेकिन यू हाउ कहता है कि मैं कभी भी अपने फादर का नाम एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और फिर यू हाउ अपनी माँ के बारे में सोचने लगता है। अपन देखते हैं कि यू हाउ अपनी माँ के साथ ड्यूक मैंशन में बड़े ही आराम से रह रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में ड्यूक मैंशन के लोगों ने उनके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी एंड उन्हें मैंशन से बाहर निकाल फेंका। उसके बाद यू हाउ एंड उसकी माम ड्यूक मैंशन से बाहर आकर रहने लगे, लेकिन एक दिन अचानक से ड्यूक मैंशन के सोल्जर वहाँ आ जाते हैं और यू हाउ के साथ मिसबिहेव करने लगते हैं। उनके साथ दाई हुआबिन भी था। जैसे सोल्जर यू हाउ को मारने के लिए चाबुक उठाते हैं तो उतने में यू हाउ की माँ उसको बचाने के लिए आ जाती है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे कि वो सोल्जर उसकी माँ को चाबुक मारने लगते हैं। दाई हुआबिन कहता है कि तुम इसी तरह इन लोगों को मारते रहो। अपन देखते हैं कि यू हाउ अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। ज्यादा मार खाने के कारण यू हाउ की माँ की तबीयत दिन पे दिन खराब होती जाती है एंड एक दिन वो यू हाउ को इस दुनिया से अलविदा कहकर चली जाती है। इन बैड मेमोरीज को याद करते हुए यू हाउ कहता है कि मैं व्हाइट टाइगर फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। जिन जिन ने भी मेरी माँ को बुली किया है मैं उनका एक एक का हिसाब जरूर लूंगा। फिर अपन देखते हैं कि यू हाउ को अचानक से कोई आवाज लगाता है और मौसम भी चेंज होने लगता है। यू हाउ जल्दी से अपनी बेंच पे से जा खड़ा होता है, लेकिन वांग को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता। वांग कहता है कि तुम्हें आखिर हो क्या गया है। तो यू हाउ कहता है कि क्या तुमने कोई आवाज सुनी, मतलब कोई दूर से बूढ़ा व्यक्ति अपन को आवाज लगा रहा हो। वांग कहता है कि नहीं, मैंने इससे कोई भी आवाज नहीं सुनी और ना ही मैंने किसी की प्रेजेंस महसूस की। तो फिर वांग यू हाउ से कहता है कि चलो दाई मोबाइल से बदला लेना है। तो यू हाउ मना कर देता है और बोलता है कि मैं ऐसा कोई भी सीन क्रिएट नहीं करने वाला। सबसे पहले मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा और फिर दाई हुआबिन को अकेले में नहीं बल्कि सबके सामने हराऊंगा। तो वांग कहता है कि इस लड़ाई में मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगा। यू हाउ बोलता है कि मैं तुम्हें अपना फ्रेंड मानता हूँ, इसलिए तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगे। वांग उससे वादा करता है। फिर वो दोनों फाइनल के बारे में बात करते हुए जा रहे थे, तभी उन्हें ज्याओ ज्याओ की आवाज आती है और वो बोलती है कि मैंने सुना है तुम लोग फाइनल में पहुंच गए हो। यू हाउ एंड वांग ज्याओ ज्याओ को सही सलामत देखकर बड़ी खुश होते हैं। तो ज्याओ ज्याओ उन दोनों को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी अपन एक लड़की को देखते जो वहाँ बैठकर चाय पी रही होती है। वो कहती है कि अच्छा तो ये लोग हैं हमारे अपोनेंट, जिससे कि यू हाउ वांग एंड ज्याओ ज्याओ एक जगह रुक जाते हैं। ये लड़की दाई हुआबिन की टीम से होती है। दाई हुआबिन भी वहाँ आकर बोलता है इसे वीकलिंग से लड़कर ऊपर से हमारी बेइज्जती ही होगी। दाई हुआबिन को देखकर यू हाउ का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तो वांग सिचुएशन को संभालते हुए दाई हुआबिन से बोलता है कि तुम कौन हो, मैं बेवजह अनजान लोगों के मुंह नहीं लगता। और फिर वहीं दोनों टीमों में गर्मा गर्मी बढ़ जाती है।